जब भी कभी हम इस तरह की बातें सुने कि हमारी आत्मा को दुख हो रहा है, या हम ऐसी बात सुने कि भगवान मृतक की आत्मा को शांति दे, तो समझ लीजिए कि ऐसा कहने या लिखने वाले ने आत्मा से कभी कोई संबंध ही नहीं रखा। आत्मा के साथ कर्ता, कर्म, करण, इनका कोई नाता नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि आत्मा अपने आप में पूर्ण है। सत्य एक होता है, 50 नहीं होते। आत्मा के हिस्से नहीं होते। आत्मा को इसीलिए अनवयव कहा गया है। उसके कोई हिस्से नहीं होते, उसके कलपुर्जे नहीं होते, उसे अखंड कहा गया है। उसे तुम तोड़ नहीं सकते। दो आत्माएं नहीं हो सकती हैं। आत्मा को अतुल्य कहा गया है, आत्मा को अनुपम कहा गया है, आत्मा को अचिंत्य कहा गया है, आत्मा को अकथ्य कहा गया है। उसके बारे में सोचा नहीं जा सकता, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। आत्मा अकल्प है, उसकी कल्पना तक नहीं करी जा सकती, और हम आत्मा को लेकर के कितनी कहानियां बनाते रहते हैं। आत्मा को अनिकेत कहा गया है। अनिकेत माने आत्मा कोई घर नहीं होता। घर कैसे होगा? सारे घर आत्मा के अंदर हैं। आत्मा किसी घर में कैसे पहुंच जाएगी? पर हम कहते हैं नहीं, आत्मा तो मेरे शरीर के भीतर है। यहाँ कहा जा रहा है कि आत्मा बड़े से बड़े घर में भी नहीं हो सकती, पूरे ब्रह्मांड में भी नहीं हो सकती आत्मा, पर लोगों को गुमान रहता है कि आत्मा उनके शरीर के भीतर है। ये धर्म में बड़ी भारी भ्रांति आ गई है। आत्मा एक परम आदरणीय शब्द है। आत्मा एकमात्र सच्चा शब्द है। आत्मा शब्द का इस्तेमाल हल्के में नहीं करना चाहिए।